और वो जब याद आए बहुत याद आए समय जिंदगी के अंधेरे में हमने मोहब्बत चिरा के जलाए बुझाए वो जब याद आए बहुत याद आए। छूट गई है इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ। अच्छा LLB पढ़ने के लिए। अगर गाड़ी छूट जाती तो मैंने सोचा जल्दी से पकड़ लूं उसे। अच्छा दौड़ कर गाड़ी पकड़ लोगे? हाँ गाड़ी छूट गई थी। गाड़ी छूट गई थी? अच्छा साहब नमस्कार। एक मिनट, तो दौड़ कर तुम ट्रेन को पकड़ते हो? इसके बैग में देखो क्या है चौकीदार? अरे बैग में कुछ नहीं है साहब। बैग में देखो क्या है? इसमें पहले बैग की तलाशी ले लो। कुछ नहीं है। इसमें क्या है? और बंद करो से बंद करो, बंद करो। रिवॉल्वर भी सील करो। 2000 रिवॉल्वर। इस पे कोई नंबर नहीं है चौकीदार ना? अच्छा अच्छा सील करो उसी में। बैग में रखो, बैग को सील करो और पुलिस की कस्टडी में इसे जमा कर दो। क्या नाम बताया था? मेरा नाम राजेश। ये धंधा कितने दिन से करते हो? नहीं साहब ये धंधा मैं नहीं करता हूँ। माल कहाँ से लाकर ट्रेन में बैठकर कहाँ सप्लाई करते हो? नहीं साहब बताओ कितने दिन से धंधा करते हो? मैं दुश्मन को ऐसा दबोच कर मारता हूं 7 पुश्तों तक याद रखता है, गंदे काम पे कदम नहीं रखता है। बताओ कहां से ले जाकर माल कहां सप्लाई करते हो? चलो शांतिनगर थाना ले चलो, थाने में एक बाल करेगा। कितने दिन से धंधा करता है यह सब बताएगा। ले जाओ। चलो रे चलो। जी सर। शांतिनगर थाने में सब बताएगा कितने दिन से धंधा करता है ये आतंकवादी। यही बात। नहीं धंधा करते हो अभी तो वो थाने में उल्टा था लटकाने। चल वो मुझे भागता हुआ जा रहा, ये बंदिश साला साले को। ये सब में मंत्री का भाव दिखाई पड़ता है। बस इसी फार्म में घुस जाना चाहिए और मंत्री जी से आलू के पट्टे साले बने सुअर घूम रहे हो मादर सुअर। सब तेरी माँ चोदू भोसड़ी के। इसको गाली दे रहे हो रे? साला दंडवत कर रहे हैं भोसड़ी साहब, परेशान हो रहे हैं। देखा कनौजिया जी साहब। मुजरिम राजेश मंत्री जी के फार्म हाउस की तरफ जा रहा है। जी साहब। फार्म हाउस को चारों तरफ से घेरो। जी साहब। चारों तरफ से घेरो। राजेश मुजरिम मेरे हाथों से। फार्म हाउस है
आप यहाँ पे जब सवाल अगर बैठते हैं तो हजारों की संख्या में रोजाना मुलाकात करने हमसे लोग आते हैं। हम बात करके उन लोगों का इंतजार करते हैं। क्या नाम है? कहा रहते हो? किस मुसीबत का सताए हो? चाहे हो? मंत्री जी, मैं शांति नगर का रहने वाला हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राकेश है। तुम्हारे बाप भाई और हमारे भैया अजय इंस्पेक्टर। तो कौन सी मुसीबत? परेशान नजर आए, क्या हुआ? एसपी साहब ने मुझे पकड़ रहे। ठहरो ठहरो, इधर ठहरो। हम तुम्हें गिरफ्तार करो, करो जैसे। ठहरो। ऐसे भी राणा सिंह मंत्री जी, ऐसे तुमने पीछे क्या किया? क्या बात है? क्या इसका क्या गुनाह क्या है? शायद तुम इसे नहीं जानते हो मंत्री जी। शांतिनगर प्लेटफार्म स्टेशन से भागा हुआ इंसान है। मुझे खबर मिली प्लेटफार्म पे आतंकवादी ठहरे हुए हैं। मैं प्लेटफार्म पे पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गया। आतंकों को तलाशी ले रहा था, उसी वक्त पुलिस को देखकर भाग निकला। इसका नाम राजेश है। भाग निकला, हमने इसका पीछा किया। रास्ते में हमने इसको दबोच लिया। इसके पास एक बैग था जिसमें से मैंने 2 नाजायज रिवाल्वर को बरामद किया है। 2 नाजायज रिवाल्वर? एक डब्बा बरामद हुआ जिसमें गांजा और सफेद शुगर रातरानी हमने बरामद किया है। ये बहुत खतरनाक मुजरिम है। तुमने जान और माल के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको गिरा। नहीं राणा सिंह, अब ये हमारी शरण में, हमारे फार्म हाउस तक आ चुका। हमने इसे शरण दिया है। अब इससे कोई भी इंसान इसकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा। क्या बात करते हो मंत्री जी? और फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सेक्टर अजय सिंह का छोटा भाई, इसका नाम राजेश है। एक नेक, ईमानदार, बहादुर अफसर का भाई है। हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। खैर, मैं मानता हूं कि तुमने तलाशी लेने पे इसके बैग से 2 रिवाल्वर और नशीली पदार्थ मतलब पकड़ा और आतंकवादी घोषित करने में तब इससे लगा करके आतंकवाद का केस इसको जेल भेज दोगे तो इस केस में इसको कितनी सजा मिलेगी? कम से कम मंत्री जी, इसको 20 साल की सजा हो जाए। वाह राणा सिंह, वाह! इस आतंकवादी का केस घोषित करने में सिर्फ थोड़ी सी सजा 20 साल की। 20 साल की सजा में जो मुलजिम जाता है 10 साल में अपने वतन वापस छूट कर आ जाता है। मतलब मंत्री जी, मैं समझा नहीं। बस इतनी थोड़ी सी सजा मिलने पे। लेकिन राणा सिंह मंत्री जी, इसके बजाय मंत्री जी, तुमने ये क्या किया? अपने गार्ड को गोली मार दिया? हाँ, हमने मार दिया। अब इस केस में कितनी सजा होगी? इस केस में राजेश को कम से कम उम्र कैद की सजा या तो गली में फांसी का फंदा हो। अब यह आतंकवाद में केस में नहीं, 20 साल की सजा नहीं काटेगा। अब यह सजा काटेगा या तो उम्र कैद की सजा या तो गले में फांसी का। फांसी के फंदे पे छोड़ने की तैयारी हो रही है तो ताली बजा बजा करके हंस रहा। वाह मंत्री जी, वाह! क्या हुआ? बहुत अच्छी बात है। तुमने शतरंज की बाजी खेला, लेकिन वो बाजी जीत नहीं। शतरंज का अच्छा खिलाड़ी कभी बाजी हारता ही नहीं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। मतलब ये कि तुमने अपने गार्ड का खून कर दिया। क्या हुआ? अपने गार्ड का तुमने खून किया है। अरे तो क्या हुआ? और वो भी अपने रिवाल्वर से। ये भी कोई कहे। और इस रिवाल्वर पर तुम्हारे अंगुलियों के फिंगर के निशान मौजूद हैं। हमारे जब ये रिवाल्वर चेकअप होगा तो तुम्हारे अंगुलियों के फिंगर के निशान इस रिवाल्वर पर आएंगे। तो फांसी हमें नहीं, फांसी तो तुम्हें होगी।
एसीपी राणा सिंह। मंत्री जी, ये तो यार सब उलट पलट हो गया। मतलब अब इसका कहना है कि जिस रिवाल्वर से तुमने खून किया है, हाँ, उस रिवाल्वर में फिंगर के निशान तुम्हारे होंगे। अब उम्र कैद की सजा, फांसी का फंदा हमें झूलना पड़ेगा। यदि हम फांसी के फंदे पे झूल गए या उम्र कैद की सजा हो गई तो ये हमारी जनता क्या करेगी? जनता में तबाही मच जाएगी, भूखा मर जाएगी। हम जनता को जनता नहीं, अपने बेटे के समान मानते हैं, अपने पुत्र के समान मानते हैं। किसी को भूखा नहीं देख सकते। गरीबों के हमदर्द व मसीहा हैं आप। हाँ राणा सिंह, लेकिन कानून तो इस पे डिपेंड है मंत्री जी। मतलब कानून सबूत और गवाहों का गुलाम है। मतलब कहना, हम एक इंसाफ के पुजारी हैं। गुनहगार जो ठहर गया, पूरा डंडा नीचे से डाल के ऊपर खींच, लेकिन रुको यार रुको। तुम ठहरे हमारे तो दोस्त। क्या यार हमारा ही डंडा डाल दो? नहीं, आपके नहीं, तुम ठहरे हमारे दोस्त। मंत्री जी, फिर एसपी राणा सिंह किस दिन काम आएगा? कि इसका कोई उपाय सोचो यार। ऐसी कोई तरकीब, ऐसी कोई सलाह, ऐसा कोई मशवरा बताओ जिससे इस केस में हम बाल बाल बचाए और ये साला राजरवा पड़ जाए। ये तो एक बहुत छोटा नमूना है। वो कैसा नमूना है? कैसा नमूना है यार? चौकीदार, वो रुमाल कहाँ है? यार रुमाल क्या करोगे? आज इस उर्माल का हम तुम्हें कमाल दिखाएंगे, क्योंकि हमें लोग कहते हैं एसपी राणा सिंह। इस रुमाल का कमाल कैसा यार? मंत्री जी, हाँ? हम ऐसे पुलिस वाले हैं कि पत्थी का सांप 1 मिनट में बनाते हैं। अरे फिर भाई जल्दी बनाओ, हमारी तो हवा निकल रही है यार। जल्दी बनाओ, जल्दी कोई तरकीब सोचो। तरकीब सोचना नहीं, इस उर्माल का कमाल हम तुमको दिखाएंगे। राणा रा 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 राणा, एसपी राणा, कहीं ऐसा न हो रुमाल का कमाल दिखाते दिखाते ये तुम्हारा रुमाल ही हमारी फांसी का फंदा। क्या बात करते हो मंत्री जी? भैया बहुत डर लगता है। ये देखो, ये कि ये रिवॉल्वर साफ कर दिया। ये तुमने उंगलियों के निशान थे, हाँ। उनको हमने मिटा दिया। मिट गए। अब ये पूछो, ये कैसे फंसेगा? अब इसको कोई उंगली को निशान तो बनाओ यार। ये रिवाल्वर को पकड़ेगा तो पकड़ाओ जल्दी। उंगलियों के निशान बनाएगा, इसके हाथों में हम नक्करी डालेंगे। पकड़ो रे, पकड़ो पकड़ो साले, पकड़ो। यशवी राणा सिंह, वाह, बड़ी आसानी से तुमने कह दिया कि रिवॉल्वर हम पकड़ेंगे और अपने उंगलियों के फिंगर के निशान इस रिवॉल्वर पर छोड़ेंगे। ये नामुमकिन है। ये रिवॉल्वर हम कभी नहीं पकड़ेंगे। नांगे सोन, इतना ही नहीं, इधर नजर डालो। पकड़ोगे, तुम्हें क्या कहा था? 24 घंटे के अंदर तुम्हें बर्बाद करना। अगर पिस्टन पे उंगलियों के निशान नहीं बनाएगा, मार मार के तेरी गोरी चमड़ी को काली कर दूंगा। पकड़, पकड़ोगे, पकड़ोगे, नहीं पकड़ूंगा। पकड़ेंगे तुमने बाप। रिवॉल्वर पकड़ो। कहाँ जा रहे हो? रिवॉल्वर पकड़ो। पकड़ोगे, पकड़ोगी, पकड़ो, पकड़ो।
रिवॉल्वर को पकड़ाकर फिंगर के निशान ले लो। दोनों हाथ से बेटा। दोनों हाथ रे। ले जाओ चेकअप के लिए। अब इसको होश में लाओ। फिर एक उपाय और बताता हूं मंत्री जी। और हाँ, उस दिन की बात तुम्हें कुछ याद है? अच्छे प्रकार से याद है। जिस वक्त तुमने इंस्पेक्टर अजय सिंह के गले में फूलों का माला डाला था, उसी वक्त उसने कसम खाया था कि इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अगर गुनहगार हमारा भाई है तो हम गिरफ्तार करेंगे। आज फिर यही देखना है कि वो कितना इंसाफ का पुजारी है और कैसा इंसाफ। कि एक तरफ उसका लिए कानून है और दूसरी तरफ उसका खून उसका भाई है। अपना भाई की गिरफ्तारी करेगा या इंसाफ की तरफ? पहले इसको उठाओ। आप भी कहता कि नहीं पकड़ेंगे। अरे रिवॉल्वर नहीं पकड़ना। अरे नहीं पकड़ना तो महान चोट न पकड़ो, कौन तुम्हें पकड़ाता है? इसके हाथों में हथकड़ी डालो रे। और कनौजिया, अब फोन करो इंस्पेक्टर अजय सिंह के। फोन लाए हो, भौसड़ी के सर पे चढ़े आ रहे हो, बिरादरी नहीं देखते हो माधव चो। इसको गाली दे रहा है। साले साहब को परेशान कर रहा था। जमीन में दफन कर दूंगा साले। पकड़ो। 99 84 44 37 37। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर अजय सिंह, हम एसपी राणा सिंह बोल रहे हैं। जय हिंद। मंत्री जी के फार्म हाउस में बहुत बड़ा गजब हो गया है। एक आतंकवादी को हमने गिरफ्तार किया है, जो मुजरिम अभी मंत्री जी के फार्म हाउस पे तैनात है। अभी इसी वक्त, हाँ, शांतिनगर थाने से इसी वक्त मंत्री जी के फार्म हाउस पे आ जाओ। वो मुस्लिम हम तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। राइट। जय 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 जय। कौन है वो साबाज? कौन है वो गुनहगार जो देशद्रोही और हमारे इलाके में? मैं उसकी सूरत देखना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ इंस्पेक्टर अजय सिंह, तुम जैसे अफसर पे हमें नाच। इंस्पेक्टर, बहुत खड़बड़ा रहे हो। ऐसे मुजरिम को क्या पहली बार देख रहे हो? तुझे नहीं मालूम है ये है कौन? लेकिन सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो इंस्पेक्टर अजय सिंह? अजीब बात क्या है? अजीब बात क्या है? अजीब बात क्या है? और ये कैसी
आप इसे आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं? ये बाप में शहर वकालत पढ़ने के लिए जा रहा था सर, एक बेगुनाह इंसान को, विद्यार्थी को पकड़ करके बुलाए। हम नहीं कहते हैं गुनहगार है, लेकिन मुझे खबर मिली थी कि प्लेटफार्म पे कुछ आतंकवादी ठहरे हुए हैं। पुलिस दल को लेकर और प्लेटफार्म पे पहुंच गए, पुलिस को देखकर वहां से भाग निकला। सर आपको गलत फहमी हुई, आपको देखकर नहीं भगा, इसकी शायद ट्रेन छूट रही होगी। अच्छा, माना किसकी ट्रेन छूट रही थी, ये दौड़ रहा था और हमने पीछा किया, इसको दबोच लिया। इसके पास से बैग था। सर हाँ, जब इसे गिरफ्तार किया तो बगैर सबूत क्या आप कैसे मुजरिम करार दे सकते हैं? इसके पास से बैग था। हाँ, जिस बैग में तलाशी लेने पर इंस्पेक्टर अजय सिंह 2 नाजायज रिवाल्वर हमने बरामद किया है। इसकी बैग से डब्बा बरामद हुआ है, जिस डब्बे में गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, रातरानी, ब्राउन शुगर को बरामद किया है। और इसके हाथों में हथकड़ी डालना चाहा, तिवारी को धक्का देकर वहां से भाग निकला। हम लोगों ने इसका पीछा किया, ये सीधा आकर मंत्री जी के फार्म हाउस में घुस गया। फार्म हाउस में भी पीछा करते हुए हम आ गए। हमें देखकर इसने क्या किया है, अपने पास से निकाल कर रिवॉल्वर मंत्री जी के गार्ड का हमारे गार्ड का खून कर दिया। खैर कौना बात है, इंस्पेक्टर अजय सिंह हमारा गार्ड मर गया तो मर जाने दो, इसके लाश को हम ठिकाने लगवा देंगे। जब तुम्हारी प्रशंसा तारीफ हमने किया था तुम जाबाज बहादुर अफसर हो, और दूसरे तब तुम्हारा छोटा भाई इसका लड़कपन विद्यार्थी है। किसी विद्यार्थी पढ़ने वाले इंसान की बच्चे की क्यों जिंदगी बर्बाद हो, इसे हमें तरस आ रहा है। तुम अपने छोटे भाई को ले जाओ और इस केस को यहीं पर रफा दफा कर दो, इसकी लाश को जलवा दो, उसको समझा देना दोबारा भूल करके ऐसी गलती मत करे। मुमकिन नामुमकिन नहीं। मंत्री जी ने कह दिया है तुम हमने पुलिस डिपार्टमेंट में एक जाबाज अफसर हो, हम तुम जैसे अफसर की कद्र करते हैं। हम एक सीनियर अफसर हैं, जाओ अपने भाई को ले जाओ, समझा देना भूल कर ऐसी गलती मत करना दोबारा, और एक केस सही से रफा दफा करते हैं। साहब लेकिन फर्ज क्या कहता है, मेरा जो फर्ज है निभाना पड़ेगा, इसके हाथ में हथकड़ी लगाना पड़ेगा। इस बॉडी को सील करो, ये पंचनामा के लिए बॉडी नहीं है, इसे जो चिल हाउस जाएगी। शिवाय इसे खींच कर फलम थाने ले चलो। हमने उर्मान का कमाल कैसा रहा भाई? बहुत अच्छा। तुम्हारा दिमाग जाएगा तो साला बिल्कुल कंप्यूटर फेल है। तारीफ क्यों करते हो मंत्री जी? दोस्त हो तो हमारे जस्टिस राणा जैसा, दोस्त फांसी के फंदे पे लटकता हो तो उसमें झूठ एक नहीं अनेक झूठ बोल करके दोस्त को रिहाई करना। अब ये तो ले गया अपने भाई को, बहुत अब यहाँ से ले जाएगा आज अदालत में जज साहब के सामने पेश करेगा। जज साहब के मोड में आ जाए, पता नहीं क्या सजा उसको सुना दें। पता नहीं कौन सी सजा सुना सकते हैं इसको। या तो अजर कारागार, या तो फांसी का। इंस्पेक्टर अजय जमीन आसमान एक कर देगा, अपने भाई को बचाएगा। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम नागेश्वर, हमने इसी चाल चल दिया है, ऐसा लगा इसका बाप नहीं पता लगा सकेगा इसका खून किसने किया है। एक बात और ख्याल रखना, जिस वक्त जज साहब इसको कोई न कोई सजा सुना दे, उसी वक्त तत्काल इंस्पेक्टर अजय सिंह का यहाँ से तो ट्रांसफर करवा दो, ताकि
ताकि इसकी परछाई कभी यहाँ पर ना जाए। मत दीजिए नंगे सो, जिस बात मौका मिलेगा उसी बात हम इंस्पेक्टर अजय सिंह का यहाँ से ट्रांसफर करवा देंगे। शाबाश, निगरानी रखना। अगर कौनो आग लगने में बाकी है तो शांतिनगर चलता हूँ, शांतिनगर थाने में आग लगाकर चला। क्या निगरानी रखना, कहाँ जाता है, क्या करता है? छोटे दादा अब एक काम तुम्हें भी करना होगा। कौन सा काम दादा ठाकुर? जिस वक्त ये मुलजिम अदालत में पेश हो उसी वक्त अदालत तुम्हें भी जाना है। अगर ये बात है दादा ठाकुर, तो जिस टाइम राजेश मुजरिम अदालत में पेश होगा उसी टाइम हम भी अदालत को जाऊंगा। तुम तैयार होकर के अदालत की तरफ प्रस्थान करो और हम कुछ देर आराम करके कोई दूसरा प्लान सोचें। थाने में तुम्हारे अब साहब तुम्हारे ही काम करेंगे। खोल बच के यही पढ़ाई पढ़ता है या फिर चार सुगर गांजा ये रिवाल्वर कहां से है तेरी बैग में? मैं वो सीनियर और जाबाज अफसर पुलिस विभाग में माना जाता था। पुलिस के कर्मचारी मुझे देखकर सर झुका लेते थे क्योंकि मैंने 12 इनकाउंटर जाबाज बदमाशों का किया है। मेरा पुलिस विभाग में झटका पड़ा हुआ है, लेकिन तेरी वजह से आज मेरा सर झुक गया। मैं तुझे भाई समझता रहा, लेकिन तू चेहरे नाक निकला। नाक खामोश! अगर अपनी जुबान से मुझे भैया कहा तो समझता था कि मैं शेर हूं, मेरा भाई बबर शेर होगा, लेकिन साहब तुझे ऐसा दुष्कर्म करते हुए लज्जा नहीं है? भारत मां के झंडे में दाग लगा दिया अपने भाई की वर्दी में। जाबे पापी बुझ दिले, जाबे पापी बुझ दिले, या बदी का काम और भाई होकर शेर का तूने किया प्यार का। सीधा साधा तू बना, मैं तुझे सीधा समझता था, लेकिन सीधा साधा तू बना, असल फोनियाना लगा दिया तूने मेरे इस वर्दी में। दाग हसरत का, दाग हसरत का हराम, हसरत तक छूटे नहीं। जैसा करम तूने किया मैंने कभी सोचा नहीं। हरामजादे, भैया तुझे बात है मुझे भैया? इस वक्त मैं तेरा भाई नहीं हूं, कानूनन मैं पुलिस का अफसर हूं और तू एक देशद्रोही मुजरिम है। लेकिन बता, ओ उस गार्ड का खून किया, तुझे शर्म नहीं आई कि मेरा भाई इंस्पेक्टर है, उसका असर क्या होगा? बोल, मैं जितना पूछूं
बता, आखिर उस बेचारे गार्ड का खून क्यों किया? आज किया खून क्यों? क्यों किया?